के अमौसी एयरपोर्ट पर अव्यवस्था का आलम आपको बता दें क्या है। अव्यवस्था से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है, भारी परेशानी हो रही है। एलायंस एयर यात्रियों को नहीं दे रही सही जानकारी, करेक्ट इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल रही है, करेक्ट जानकारी नहीं मिल रही है। अमौसी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम है। अलायंस एयर के कर्मचारी फैला रहे हैं भ्रम और एयरपोर्ट पर बच्चे और महिलाएं परेशान हैं। बच्चे महिला परेशान नजर आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कोई जानकारी। अलायंस एयर जो एक विमानन कंपनी है जो छोटे जहाज़ों को ऑपरेट करती है, उसके द्वारा एयरपोर्ट पर बच्चे और महिलाएं जो है वो परेशान हो रहे हैं। और आप देखिए कैसे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अव्यवस्था है। आप ये समझिए कि इन्फॉर्मेशन कोई वहाँ से नहीं दे पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कोई निकल नहीं रही है और इस मिसमैनेजमेंट से, अव्यवस्था से यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है। अलायंस एयर यात्रियों को सही जानकारी नहीं दे रहा है। इस पर और जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या डिले हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जानकारी ये मिल रही है कि जो फ्लाइट है अलायंस एयरलाइंस की, इसे 5:30 पर टेक ऑफ कर जाना था लखनऊ से और दिल्ली पहुंचने का जो वक्त था वो 7:05 शाम में था। 1 घंटा 35 मिनट की फ्लाइट थी, लेकिन ये फ्लाइट अभी तक नहीं उड़ पाई है। क्यों नहीं उड़ पाई है, क्या रीजन है, इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं दी जा रही है। और चूंकि यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं तो यात्रियों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि फ्लाइट कितने देर में उड़ेगी और कितना वक्त लग सकता है। बार बार जो है वो इसमें टाइम बढ़ा दिया जा रहा है, कभी 20 मिनट कह रहे हैं, कभी 15 मिनट कह रहे हैं, कभी आधा घंटा कह रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग और रीजन दिए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में मौसम खराब है, इसकी वजह से फ्लाइट नहीं टेक ऑफ कर पा रही है। इसके अलावा कुछ और अलग अलग रीजन, कई बार एयरलाइंस ऐसा रीजन भी दे देते हैं, सिचुएशन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इस तरह की लाइनें भी दे देते हैं जिससे कि वो कहें कि कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरह की लाइनें जो है वो एक तरह से इन एयरलाइंस जो कि इस तरह का डिले करती हैं उनके हाथों का हथियार बन चुकी हैं। सिचुएशन बियॉन्ड आवर कंट्रोल नाम का ये फ्रेज बार बार एयरलाइंस कहती हैं। अब देखिए, यात्री जब परेशान हो रहे हैं तो उनको कोई प्रॉपर सोल्यूशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट इतनी डिले है, इतनी देर में टेक ऑफ होगी, इतना वक्त और लग सकता है, हमने दूसरे प्लेन का इंतजाम किया, हमने ये किया वो किया। इस तरह से कोई हमने अभी तक वहां पर नहीं देखा, जिससे यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिचुएशन पहली बार है या कभी कभार देखने को मिलते हैं। इसका जवाब यह है कि अनियमितता के मामले बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एयर इंडिया को लेकर कई बार कई सेलिब्रिटीज ने शिकायत की, इनफैक्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शिकायत की, प्लेन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की। तो ये जो जिस तरह का रवैया है एयरलाइंस का, कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाला है, चिंतित करने वाला है। और इसके लिए मुझे लगता है रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये आरोप बार बार एयरलाइंस पर लगते हैं। और इसके अलावा अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि फिलहाल जो उड़ान कंपनी है अलायंस एयरलाइंस, वो अपने आप को असमर्थ बता रहा है और ये कह रहा है कि अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया एयरलाइंस की तरफ से, लेकिन ये डिले जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो वाकई गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, इसमें एक और पहलू है। पहलू ये है कि लखनऊ से अगर आप दिल्ली आते हैं और अगर आप ट्रेन का सफर करते हैं, कोई प्रीमियम ट्रेन का सफर करते हैं, तो विवेक, 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट आपको यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दें। एयरलाइंस एयर के कर्मचारी फैला रहे हैं भ्रम। एक बार फिर से दर्शकों आपको जानकारी हम बता दें, अलायंस एयर जानकारी जो है वो सही नहीं दे रही है। जैसा कि हमने बार बार आपको बताया, अलायंस एयर सही जानकारी नहीं दे रही है, लोग भ्रमित हैं, कर्मचारी समझा नहीं पा रहे हैं। और इस तरीके के जहाज जो हैं, ये छोटे जहाज आप समझ लीजिए, डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल जो है इन जहाज़ों का किया जाता है। और इसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई, जैसा कि विवेक ने हमें समझाया था कि डिले जो हुआ है, डिले काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि अब कुछ ही देर में तो जहाज़ पहुंच भी जा सकता था, लेकिन बहुत देर यहां पर हो चुकी है। विवेक, इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। विवेक, एक उड़ान स्कीम के तहत में ऐसे विमानों का उपयोग किया जाता है, उड़ान इनकी भरी जाती है और ये छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं और ये इंडिया की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अमूमन कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, बियॉन्ड कंट्रोल वाली बात यहाँ पर जो सामने आ रही है, काफ़ी लंबे समय के बाद अगर कुछ कहे तो हो सकता है कि विमान में कोई टेक्निकल इशू भी तो हो सकता है या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है ना कि अगर आप देखें तो एयर होस्टेस की बात माने, जो कि वहां पर हमें मौजूद लोगों से जानकारी मिल पा रही, वही कह रही हेड काउंट का कुछ इशू बता रही हैं। अगर हम एयरलाइन स्टाफ की बात करें
तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली में वेदर खराब है। यानी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी देने के लिए कोई इस एयरलाइंस की तरफ से कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है जो यात्रियों को एड्रेस कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके सवालों को आंसर कर सके और उनको एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सके, उनको बता सके कि आखिर आपको कितनी देर में उड़ान मिल पाएगी। तो ये जो भ्रमित करने वाली स्थिति है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, वो लगातार बनी हुई है यहाँ पर और इसे लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाए जाते रहे। इसके अलावा जो बात मैं टाइमिंग की कह रहा था, अगर आप किसी प्रीमियम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं 3 से 4 घंटे में आप दिल्ली लखनऊ से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप 5:30 की फ्लाइट है और 7 बजे तक आप बोर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं, फिर आप फ्लाइट में बैठेंगे, फिर 2.25 घंटे की लगभग की फ्लाइट है, तो 5-6 घंटे ऐसे ही लग जाते हैं। फिर एयरपोर्ट का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसमें 2 घंटे लगते ही हैं चेक इन चेकआउट पे। तो ये जो आप अगर प्लेन में जा रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है आप समय बचा रहे हैं, आप उस समय को दूसरी जगह पर लगाना चाहते हैं, वहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी आम नागरिक हो, वो अपनी समय का सदुपयोग करना चाहता है। लेकिन अगर इस तरह से लगातार फ्लाइट में देरी की स्थिति बनेगी तो वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन रेज करता है, कंसर्न रेज करता है और यहाँ पर खासकर बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, मेन फैक्टर ये है कि कोई आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है जो यात्रियों को एड्रेस कर सके और उनके प्रॉब्लम्स को, उनके सवालों का जवाब दे सके। बिल्कुल विवेक, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी जो हेड काउंट को लेकर, या फिर नंबर ऑफ पैसेंजर्स या तो कंप्लीट नहीं है या तो वेट ज्यादा है या ऐसी तमाम चीजें हैं। तो बहुत जरूरी यहाँ पर है कम से कम आप जो आपके पास वहां पर ग्राहक आता है, आपसे टिकट लेता है, आप पर भरोसा करता है, कम से कम आप उसको कुछ तो बताएं। विवेक, एक तरीके से इसको थोड़े धोखे के रूप में ना देखा जाए तो और कैसे देखा जाए कि भाई बच्चों को आप परेशान कर रहे हैं, महिलाओं को आप परेशान कर रहे हैं, कोई भी पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये एक तरीके से, अब किसी को जाना हो, किसी का ऑपरेशन हो, किसी का कोई स्कूल हो, किसी का कोई दफ्तर हो, किसी का इंटरव्यू हो, तो इसके रिपरकशंस तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, किसी को नेक्स्ट डे ऑफिस ज्वाइन करना है, किसी को लेट नाइट मीटिंग अटेंड करनी है, किसी के साथ कोई भी काम हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह से सिचुएशन बन रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय है। सबसे स्पेशली ये कंसर्निंग बात ये है, गंभीरता का विषय ये है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि आपने बातचीत की, कोई एक नुमाइंदा जो है वो एयरलाइंस की तरफ से आए और यात्रियों को एड्रेस करे, जो डेडिकेटेड हो यात्रियों के लिए, उनको बताए कि आपके प्रॉब्लम क्या, आपके सवालों का जवाब ये। तो वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई किसी तरह की जवाबदेही नहीं है। आपने टिकट्स बेच ली, आपने यात्री जमा कर लिए, उसके बाद आप की जब उड़ान की बात आई तो आप कभी वेदर का हवाला दे रहे हैं, कभी हेड काउंट की बात करें, तो क्लैरिटी नहीं है। अगर एक ही एयरलाइंस का स्टाफ कोई आपको कह रहा है कि भाई दिल्ली में वेदर ठीक नहीं है, फिर कोई आके कह रहा है हेड काउंट का इशू है, तो इस तरह से अगर आप कह रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप यात्रियों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मेन फैक्टर उसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये स्थिति है तो ये सवालों के दायरे में। और लेकिन आपने जहां तक रेगुलेशंस की बात की, इस मामले में डीजीसीए के रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, एयरलाइंस के लिए रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, नियमों को लेकर काफी रेगुलेशंस जो है वो स्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा जो अनियमितता बरती जाती है या फिर इस तरह से जो जवाबदेही से, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है, ये एक सीरियस कंसर्न है और मुझे लगता है इस मामले में डीजीसीए को भी ध्यान देना होगा तत्काल और इस मामले को एड्रेस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी को हमसे और हमारे दर्शकों के सामने साझा किया। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए